Good morning, students. In last lecture, we had learned about different lines, line segment, ray, point. So this is called point. Then this is line segment formed by 2 points. This is line which is infinite. This is ray. This is starting point and this is ray which is infinite at one end. Then intersecting lines and this meet at one point. Then parallel lines, they do not meet each other at any point. Now exercise, we are going to learn about one exercise 4.1. In this we have to use this figure and then name. First is here is the figure. We have to find 5 points. तो we can say point B. कैसे लिखेंगे हम लोग? कैसे लिखेंगे हम? So point B, then point C, इस तरह से हमें लिखना है। और इस फिगर में आप देख सकते हो पॉइंट B है, पॉइंट O, पॉइंट C, पॉइंट E एंड पॉइंट D. दीज आर 5 पॉइंट्स. उसके बाद अ लाइन. लाइन हम बोल सकते हैं कौन सी इसमें से लाइन होगी, तो ये वाली. क्यों ये वाली? क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ एक साइड, तो ये रे हुई. यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया. सो ये एक ही लाइन है जो दोनों तरफ से एरो है, मतलब ये दोनों जगह से इन्फिनाइट है. तो ये लाइन को हम इंडिकेट कैसे करेंगे? वी कैन से लाइन डी बी, और वी कैन राइट लाइक दिस, और एल डी बी ऐसे भी लिख सकते. ये स्मॉल एल होगा. समझ गए? जो हमने आगे देखा था अ लाइन में कि लाइन को हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, पर हमें उसका फिर नेम देना पड़ता है. अगर नेमिंग ना दिया हो तो हम अकेला एल यूज़ कर सकते, पर नेम दिया है तो इस तरह से हमें लिखना है डी बी, इस तरह से. फिर 4 रेज. रेज में क्या मैंने बताया था कि एक पॉइंट होता है और उसके अलग अलग उसके दूसरी साइड से इन्फिनाइट होती है. सो कौन सी रे होगी? सबसे पहले रे ओ सी, फिर ओ बी, ये भी ओ सी, और फिर ओ डी, ओ बी. फिर इस साइड कौन सी होगी? तो ओ ई, ओ डी. ठीक है. उसके बाद ई डी, ई से स्टार्ट करें तो भी बनेगा, ऐसे भी बन सकती है. सो दीज ऑल आर रेस, जहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और दूसरी साइड से एंड पॉइंट. तो हम बोल सकते हैं ई डी एक रे है, ओ डी, ओ ई, ओ बी, ओ सी, ऑल आर रेस. उसके बाद 5 लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट मतलब उसके 2 एंड पॉइंट हो. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं उसके एंड पॉइंट है, अगर यहाँ पे लाइन सेगमेंट डी ई, फिर डी ओ, ई ओ, देन ओ बी, ओ सी. दीज ऑल आर लाइन सेगमेंट. इसे हम लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं. समझ गए? और हम इसे लिखेंगे कैसे? ओ सी तो ये ऐसे, ओ बी ऐसे. अगर हमें रे ड्रॉ करनी है तो ओ बी और उसकी फिर ये रे, वैसे. आपको बस एक डिफरेंस फाइंड करना है कि लाइन किसे बोलेंगे, लाइन सेगमेंट किसे बोलेंगे और रे किसे बोलेंगे. इस पे से आपको फाइंड करना है. रे है उसे हम लाइन सेगमेंट में भी बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसके 2 पॉइंट है बट इसके 1 पॉइंट है. कई फिगर ऐसी होती है जिसमें 2 पॉइंट्स भी दिए होते हैं. अभी ये है, यहाँ पे हमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया, सो हम इसे इंडिकेट नहीं कर सकते कुछ, बट ये एक रे है. हो गया. अभी सेकंड क्वेश्चन. नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर एट अ टाइम. मतलब हमें एक लाइन का नेम देना है, उसमें 2 पॉइंट्स को कंसिडर करना है और हमें जितने भी पॉसिबल वेज है वो बताने हैं. सो
फर्स्ट हम बोल सकते हैं लाइन ए डी। कैसे लिखेंगे? ए डी, लाइन ए डी। फिर हम ए सी बी बोल सकते हैं, फिर ए बी बी बोल सकते हैं। उसके बाद हम बी पॉइंट लेंगे तो बी डी, देन बी एंड सी, फिर सी पॉइंट लेंगे तो सी डी। ये कितने हुए? 6 पॉइंट हो गए। अभी हम उसका उल्टा लिखेंगे तो वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे डी ए, देन डी बी, देन डी सी। अभी हम सी पॉइंट लेंगे, देन सी ए, सी बी, हो गया। अब बी पॉइंट लेंगे तो बी ए। ये 12 वेज है एक लाइन को इंडिकेट करने का। समझ गए? नाउ थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है? इसमें आपको क्या दिया गया है? यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ये पॉइंट ई है। नाउ क्वेश्चन 3 है, यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। अभी जो पॉइंट ई है वो कौन सी लाइन पे है, वो हमें लाइन बतानी है। सो पॉइंट ई यहाँ पे है और वो हमें उसकी लाइन देखनी है। तो ये इसमें एफ ई, लाइन एफ ई बोल सकते हैं हम कि उस लाइन पे ये पॉइंट है। दूसरी लाइन कौन सी बोल सकते हैं? लाइन ए ई, जिस पे ये पॉइंट है। सो हम लिख सकते हैं कैसे? थर्ड क्वेश्चन में लाइन ई एफ और दूसरी ए ई, ये 2 लाइन है, उसमें ये पॉइंट है। सेकेंड है लाइन पासिंग थ्रू ए। ए है पॉइंट, वहाँ से कौन सी लाइन पास हो रही है? लाइन पासिंग थ्रू ए। सो ये जो ए पॉइंट है वो लाइन में से कौन सी लाइन पास हो रही है? द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ए इज, ये लाइन बोल सकते हैं हम। ये पूरी लाइन है, उसमें से एक ही लाइन पास हो रही है, बी डी बी ई, ये दोनों बोल सकते हैं। समझ गए? इसमें क्या आपको एक्सप्लेनेशन में समझाऊँ? ए बी डी एंड ई, ये ए पॉइंट है, उसमें से कौन सी लाइन पास हो रही है? तो ये लाइन पास हो रही है ऐसे, सो इसे हम बोलेंगे लाइन बी डी पासिस थ्रू पॉइंट ए। देन लाइन ऑन विच ओ लाइज, कौन सी लाइन है जिसमें ओ है? तो हम बोल सकते हैं ओ सी लाइन है। ओ सी और ओ बी दोनों बोल सकते हैं। ओ सी एंड ओ बी आर द लाइन्स on which the point O lies. O, B and O, C. Then 2 pair of intersecting lines. Intersecting lines मतलब कि 2 क्रॉस हो रही हो। तो कौन सी लाइन है? एक तो ए डी और सी ओ, ये 2 लाइन हुई, ए डी एंड सी ओ। और दूसरी लाइन कौन सी हुई? एफ ई एंड ए ई, ये लाइन हुई। समझ गए? वो 2 लाइन पास हो रही है। इंटरसेक्टिंग मतलब कहीं पे भी क्रॉस होना। ऐसी लाइन दी है, यहाँ पे ये क्रॉस हो रही है। समझ गए? देन हाउ मैनी लाइन्स, क्वेश्चन 4 है, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ वन पॉइंट। सो एक पॉइंट है सपोज यहाँ पे, तो उसमें से कितनी लाइन्स पास हो सकती है? तो इन्फिनाइट नंबर। ये देखो हम ऐसे ऐसे बता सकते हैं एक एक, इसमें से इन्फिनाइट लाइन्स पास हो सकती है। सो इसका आंसर आएगा इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू वन पॉइंट। पर अगर 2 पॉइंट में से पास करना हो तो ओनली 1 लाइन पास हो सकती है। समझ गए? अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। थैंक यू।